नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन फॉर लाइफ पर। मित्रों, आज का आपका सब्जेक्ट होगा रीजनिंग से रिलेटिव आपका एक नेक्स्ट चैप्टर एनालॉजी यानी सादृश्यता। तो आइए सादृश्यता से संबंधित प्रश्न को सॉल्व करने के लिए उसके कुछ नियमों को समझते हुए क्वेश्चंस की तरफ ध्यान देते हैं। इस प्रश्न पत्र के माध्यम से आपको क्वेश्चंस कराए जाएंगे। इसमें आपको देखना है कि जो रिलेशन फर्स्ट और सेकंड पार्ट में होगा वही रिलेशन आपको थर्ड और फोर्थ में साइन करना है, यानी थर्ड और फोर्थ में जो साइन होगा फोर्थ हमारा आंसर होगा। आइए हम प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। इस श्रृंखला में आपसे 10 प्रश्नों की कड़ी दी जाएगी जिसको आप सफलतापूर्वक सॉल्व करेंगे। तो आइए साथ साथ प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो हमारा प्रथम क्वेश्चन होगा, आप लोग लिखते जाएंगे साथ में, एक कॉपी और पेन आपके साथ हो। क्लियर? ओके। तो हमारा पहला क्वेश्चन होगा, माँ का संतान के साथ वैसा ही संबंध है, माँ का संतान के साथ वैसा ही संबंध है जैसा एक पेड़ का डॉट डॉट से है। यानी डॉट डॉट मीन्स आपको इसमें 5 ऑप्शन दिए गए हैं। आपका फर्स्ट ऑप्शन है पौधा, सेकंड ऑप्शन फल, थर्ड ऑप्शन जड़, फोर्थ ऑप्शन तना, फिफ्थ कोई नहीं। यानी आपको इसमें देखना है कि जो रिलेशन माँ का संतान के साथ होता है उसी प्रकार पेड़ का संबंध किससे होगा। यहाँ आपके सामने 5 ऑप्शन हैं, पांचों से आपको राइट आंसर छांटना है। तो हम सॉल्व करेंगे। जो संबंध, जैसे माँ का संबंध संतान से है, यानी माँ से संतान की उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार एक पौधे से ही एक वृक्ष का निर्माण होता है। यानी हमारा फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर, पौधा होगा। पेड़ का संबंध पौधे से है। ओके, क्लियर। आइए आप सेकंड क्वेश्चंस को लिखेंगे। इसमें आपको दिया है रुधिर विज्ञान रक्त, जो संबंध रुधिर विज्ञान का रक्त के साथ है वही संबंध शैवाल विज्ञान का किसके साथ होगा। आप क्वेश्चंस को देख रहे होंगे, एक बार पुनः पढ़िए। जो संबंध रुधिर विज्ञान का रक्त के साथ है वही संबंध शैवाल विज्ञान का किसके साथ होगा। हमारा फर्स्ट ऑप्शन होगा रोग, सेकंड ऑप्शन कवक, थर्ड ऑप्शन मछली, फोर्थ ऑप्शन। तो आपने चारों ऑप्शनों को देखा। इसका सॉल्यूशन होगा, जिस प्रकार रुधिर विज्ञान के अंतर्गत रक्त का अध्ययन किया जाता है उसी प्रकार शैवाल विज्ञान के अंतर्गत शैवाल का अध्ययन किया जाएगा। यानी फोर्थ ऑप्शन इज अ राइट आंसर। हमारा आंसर होगा फोर्थ, शैवाल। ओके, क्लियर। तो आइए फ्रेंड्स, आज का थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग साथ साथ लिखते चलें। जो संबंध कबूतर का शांत के साथ है उसी प्रकार सफ़ेद झंडे का रिलेशन किसके साथ होगा। यानी कबूतर शांति का संदेश देता है, उसी प्रकार लाइक एज सफ़ेद झंडे से क्या प्रदर्शित होता है। ऑप्शन ए मित्रता, बी जीत, सी आत्मसमर्पण, डी युद्ध। फिर से क्वेश्चंस पर ध्यान देंगे। कबूतर शांति का संदेश देता है, इसी प्रकार सफ़ेद झंडा किसका संदेश देता है। आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, मित्रता, जीत, आत्मसमर्पण, युद्ध। तो आइए हम सॉल्व करते हैं। देखते हैं कि सफ़ेद झंडे का रिलेशन आत्मसमर्पण से होता है। यानी जब हम अपना सब कुछ समर्पित कर देते हैं, इसका तात्पर्य हुआ कि यदि
कहीं पर सफ़ेद झंडे का प्रतीक आपको दिखाई दे तो उसका आंसर होगा आत्मसमर्पण। ओके, क्लियर। आप लोग लिखते रहें, साथ में क्वेश्चंस का अभ्यास चलता रहेगा। आपको यदि प्रश्नों को सॉल्व करने में कहीं पर कोई समस्याएं आ रही हों तो आप व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, टेलीग्रुप के माध्यम से, फेसबुक पेज के माध्यम से, आपको इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। आप लोग उससे मुझसे व्यक्तिगत तौर पर जुड़ सकते हैं। अगर आपको कोई समस्याएं हैं तो पूछ भी सकते हैं। ओके, तो चलते रहिए। आपका फोर्थ क्वेश्चन उसी क्रम में देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन इसमें दिया है, जिस प्रकार लेखक कलम से रिलेट करता है, एक लेखक, एक राइटर कलम से रिलेट करता है, उसी प्रकार एक बल्लेबाज किससे रिलेटेड होगा। मीन्स आपका ऑप्शन होगा, फर्स्ट ऑप्शन ब्रश, सेकंड ऑप्शन सेनानी, थर्ड ऑप्शन स्टिक, फोर्थ ऑप्शन बल्ला। हम देखेंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे तो हमें दिया गया है कि एक कलमकार यानी एक कलम रिलेटिव है किससे, आप लोग बताएं, लेखक से। ठीक, क्लियर। उसी प्रकार एक बल्लेबाज संबंधित होगा किससे, ब्रश से तो होगा नहीं, सेनानी से होगा नहीं, स्टिक से होगा नहीं, यानी बल्ले से होगा। तो फोर्थ इज राइट आंसर। ओके, क्लियर। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन जो आपके सामने आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आइए फिफ्थ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेब का जो संबंध फल से है वही संबंध गेंद का किससे है। सेब का, सेब मीन्स एप्पल का जो संबंध फ्रूट से है वही संबंध गेंद का किससे है। आपका फर्स्ट ऑप्शन फल, सेकंड ऑप्शन फूल, थर्ड ऑप्शन बीज, फोर्थ ऑप्शन तना, फिफ्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। हम इसको सॉल्व करेंगे। देखते हैं कि सेब का जो संबंध फल से है, यानी सेब एक फल की कैटेगरी में आता है, सेब एक फल की कैटेगरी में आता है। इसी प्रकार से जो गेंद होता है ना, गेंद का फूल हमने देखा होगा, गेंद का फूल यह आएगा, फूल से रिलेट होगा, यानी सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर। ओके, क्लियर। सॉल्व करते रहिए, क्वेश्चंस को ब्रेक ना करें, क्वेश्चन को सॉल्व करते रहें। हम सेकेंड, फोर्थ, फिफ्थ क्वेश्चन किए हैं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ क्वेश्चन कर लिए ना आपने। ओके, आप सिक्स क्वेश्चन पर ध्यान दें। आपकी स्क्रीन पे आपको सिक्स क्वेश्चन दिख रहा होगा। ओके, यहाँ पर आपको दिया गया है कंपोजर। जिस प्रकार कंपोजर म्यूजिक से रिलेटिव है, उसी प्रकार आपको यहाँ पर फिफ्थ ऑप्शन दिए जा रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपका होगा ऑथर, बुक, सेकंड ऑप्शन एक्टर, डायरेक्टर, थर्ड ऑप्शन टीम, मैनेजर, फोर्थ ऑप्शन इन्वेंशन, साइंटिस्ट, फिफ्थ ऑप्शन प्रोज, नोबलिस्ट। ओके, आपसे इसमें पूछ रहा है कि जो रिलेशन एक कंपोजर का म्यूजिक के साथ होता है, मीन्स जब कोई म्यूजिक बनती है तो उसे जो कंपोज करता है उसे कंपोजर कहते हैं, कंपोजर कहते हैं। उसी प्रकार एक बुक को जो लिखता है, एक बुक को जो रिटन करता है, उसे ऑथर कहते हैं। तो फर्स्ट इज राइट आंसर। ओके, क्लियर। आप सेवंथ क्वेश्चन पर ध्यान दें। आपका सेवंथ क्वेश्चन है MO, M फॉर मैंगो, O फॉर ऑरेंज। MO जिस प्रकार PR से रिलेटिव है, संबंधित है, उसी प्रकार BD, B फॉर बॉय, D फॉर डॉग, संबंधित है। क्वेश्चंस को एक बार फिर से सुनेंगे। MO जिस प्रकार PR से संबंधित है, उसी प्रकार BD संबंधित है। आपका फर्स्ट ऑप्शन FG, सेकंड ऑप्शन FH, थर्ड ऑप्शन EF, फोर्थ ऑप्शन EG, फिफ्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। आप सॉल्व करते रहें। इसका सॉल्यूशन हम करेंगे। हम देख रहे हैं कि फर्स्ट हम M से जब P देखते हैं तो कितना गैप मिलता है आपको। M से देखिए, M के बाद NM, NMO मीन्स 3 गैप हो रहा है, उसके बाद P आ रहा है।
इसी प्रकार हम ओ से 3 गैप करते हैं, ओ के बाद आता है पी क्यू आर। ओके, इसी रूल से हम बी और डी से 3 छोड़ के लेंगे, जो आएगा वो हमारा आंसर होगा। बी से देखिए 3 छोड़िए, सी डी ई, ई हो गया। तो थर्ड ऑप्शन आपको ई मिल रहा है, थर्ड ऑप्शन में भी, फोर्थ ऑप्शन में भी, यानी फर्स्ट सेकंड फिफ्थ तो कैंसिल हो गया, आप देख रहे होंगे। आपको इसमें मिल रहा है थर्ड और फोर्थ। थोड़ा और क्लियर करिए, डी से भी 3 चलिए, ई एफ जी, तो ई और जी जिस ऑप्शन में होगा वो आपका आंसर होगा। ई और जी आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है बताइए? फोर्थ। ओके ओके, फोर्थ इज द राइट आंसर। क्लियर। इसी सीरीज में 8th क्वेश्चन देखते हैं, अपना 8वां प्रश्न। प्रश्न में आपको दे रहा है सफलता रिलेट करता है असफलता। सफलता जिस प्रकार असफलता से संबंधित है उसी प्रकार बड़ा किससे संबंधित होगा? आपका पहला ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, महान। सेकंड छोटा, थर्ड अच्छा, फोर्थ बहुत अच्छा। इसका सॉल्यूशन होगा व्यक्ति असफलता से ही सफलता की तरफ बढ़ता है। क्लियर। असफलता यह सिद्ध करता है कि आपने अपने किसी भी कार्य को पूर्ण तरीके से नहीं किया। मीन्स असफलता यह सिद्ध करती है कि आपने अपने कार्य को पूर्ण समर्पण, पूर्ण लगन के साथ नहीं किया। यही आपको दे रहा है क्वेश्चंस में भी कि सफलता असफलता से रिलेटिव है, उसी प्रकार बड़ा किससे रिलेटिव होगा? असफलता से सफलता प्राप्त होती है, इसी प्रकार व्यक्ति छोटा होने के बावजूद बड़ा होता है। आपका सेकंड आंसर राइट आंसर। ओके क्लियर। तो आपका 8th में सेकंड ऑप्शन राइट होगा। आइए हम 9th क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। ओके, व्यवहार का जो संबंध मनोविज्ञान से है, पादप का वही संबंध किससे होगा? फिर से क्वेश्चन को सुने, ध्यानपूर्वक सुने। व्यवहार का जो संबंध मनोविज्ञान से है वही संबंध पादप का किससे होगा? आपके सामने 4th ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपका पादप, सेकंड वनस्पति विज्ञान, थर्ड प्राणी विज्ञान, फोर्थ शारीरिक विज्ञान। ओके, तो हम देखते हैं कि मनोविज्ञान साइकोलॉजी के अंतर्गत व्यवहार का अध्ययन हम कर सकते हैं। मीन्स हमारे सभी व्यवहार का उसमें विश्लेषण दिया गया होता है। इसी प्रकार वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत पादप का भी हम अध्ययन कर सकते हैं। तो हमारा सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर। ओके क्लियर, बहुत अच्छा। आप लोग क्वेश्चन को लगातार सॉल्व करते रहें। अगर आपको कोई समस्या उत्पन्न होती है तो आप कमेंट माध्यम से, फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम पेज के माध्यम से कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, आप लास्ट क्वेश्चन 10th क्वेश्चन देखिए। आपका लास्ट क्वेश्चन यानी 10th क्वेश्चन होगा आज का, आग का जो रिलेशन राख से है वही रिलेशन विस्फोट का किससे होगा? क्वेश्चंस को एक बार पुनः सुने। आग का जो संबंध राख से होता है वही संबंध विस्फोट का किससे होगा? ऑप्शन आपका फर्स्ट होगा ज्वाला, सेकंड मृत्यु, थर्ड मलबा, फोर्थ ध्वनि। इसको सॉल्व करेंगे। हम देखते हैं कि आग लगने के बाद क्या बचता है वहाँ। यदि आपने कई स्थानों पर देखा होगा कि आग लगने के बाद वहाँ पर क्या बचते हैं? राख बचते हैं। ठीक उसी प्रकार जब कहीं विस्फोट होता है तो विस्फोट होने के बाद वहाँ पर ज्वाला नहीं निकलती, मृत्यु होते हैं, ध्वनि उत्पन्न होती है, ज्वाला भी उत्पन्न होती है, लेकिन वहाँ विस्फोट होने के बाद जब विस्फोट पूरी तरह से हो चुका होता है तो केवल वहाँ मलबा प्राप्त होता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा मलबा। 10th का थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर। ओके क्लियर। तो फ्रेंड्स, आज का अपना यह चैप्टर एनोलॉजी सादृश्यता समाप्त हुई। यदि आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो, आपको कोई समस्या उत्पन्न हो रही हो, तो आप बेहिचक कमेंट बॉक्स में आकर के क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। आपसे एक विनम्र अनुरोध, इस वैश्विक महामारी से अपने आप को सुरक्षित रखते हुए अपने चेहरे पर फेस मास्क या फेस कवर
गमछे का प्रयोग सदैव करें। जब तक आवश्यक ना हो घर से बाहर ना निकलें। घर से बाहर निकलते समय कुछ जरूरी कार्यों के लिए ही घर से बाहर निकलें और मुख्य तौर पर एक दूसरे व्यक्ति से 2 गज की दूरी बनाए रखें। आप अपना ध्यान रखें। यदि हम सभी स्वस्थ रहेंगे तो हमारा समाज स्वस्थ होगा। हमारा समाज स्वस्थ होगा तो हमारा राष्ट्र स्वच्छ होगा, समृद्धशाली होगा, स्वस्थ होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को नमस्कार। वंदे मातरम। जय हिंद।